इसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा भी है और बड़ा अच्छा काम है। ये है, इसके अंदर सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, आयरन है, आलू के स्लाइसेस और गाजर के स्लाइसेस जो हैं वो इनको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने आपको देना है एक छोटा सा बिजनेस आइडिया। घर के एक कोने में कीड़े मकोड़े पाल के आप माशाल्लाह महीने के ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी ये वाला बिजनेस आइडिया है, जिससे बच्चे से लेकर ख़वातीन और बूढ़े तक कर सकते हैं। मैंने आपको मुलाकात करवानी है एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स से जो कि कई सालों से कीड़े मकोड़े पाल के पैसे कमा रहे हैं। तो ये आप सेटअप देख सकते हैं, काफ़ी सारे रैक के अंदर ये ट्रे हैं। इन ट्रे के अंदर वो कीड़े मकोड़े हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो ये हैं जी मोहम्मद जोधर सनाई भाई। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लेके आए। कीड़े मकोड़े पालते हैं आप? हाँ जी, बस ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा भी है और बड़ा अच्छा काम है। ये कीड़े, लोग तो डरते हैं कीड़ों से, लेकिन कीड़ों से मैं अल्लाह के फ़ضल से इसमें से उसके हुक्म से फ़ायदा ले लेता हूँ। जी हाँ, मैं भी यही सवाल करने वाला था कि लोगों को पता ही नहीं है। मतलब एक तो वो डरते भी हैं, फिर कीड़ों मकोड़ों को मार भी देते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि आप इनको पाल के पैसे भी कमा सकते हैं। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। इनका तो अब वो एक भी ज़ाया होता है, अगर गिर जाता है तो वो दिल ऐसे धड़कता है कि कहीं वो जो है वो क्योंकि यही है कि जो अल्लाह ताला ने इनमें वो एक रखी है कि वो आपको इससे रोज़ी दे रहे हैं। मैं सर ये चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप वो कीड़े मकोड़े दिखाएं जिनका आप बिज़नेस कर रहे हैं या जिन्हें आप घर के कोने में पाल रहे हैं। ये देखिए जी, ये हैं जी मिल वॉर्म्स हैं और यही जो आगे सेल होते हैं। और बड़ी अच्छी ये एक मुर्गियों के लिए, एग्जॉटिक बर्ड्स के लिए, एग्जॉटिक फ़िश के लिए ये बड़ी अच्छी खुराक है। और इसमें ये फुल ऑफ प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, इसके अंदर सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, आयरन है और काफ़ी और मादनियात हैं इसके अंदर, जो कि परिंदों के परों के लिए, उनके हड्डियों के लिए, उनके गोश्त के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ख़ास तौर पे मुर्गियों के लिए, जब हम मुर्गियों को ये देंगे और उनसे जो गोश्त और अंडे हासिल होंगे वो बहुत ही फ़ायदेमंद और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बड़े हेल्दी हैं। वो सर, इनको क्या खिलाना पिलाना पड़ता है या इनको कैसे पाला जाता है? जी जी, ये आप जिस तरह देख रहे हैं, ये गंदम का चोकर है जिसे वीट ब्रान कहते हैं, इसी के अंदर ये पलते हैं। और इन्हें कोई हम और चीज़ नहीं देते जो कि ऐसे वेट हो या गीली हो, उससे इनका जो है वो ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। तो इनको वाटर सोर्स के लिए हम एप्पल के स्लाइसेस, आलू के स्लाइसेस और गाजर के स्लाइसेस जो हैं वो इनको देते हैं, जिससे वो अपनी वाटर कंजम्पशन जो है वो पूरी करते हैं। ये तो अभी चूंकि लार्वा है, तो एक लार्वा को पूरी मेल या फिर फीमेल बनने में कितना टाइम लग जाता है? हाँ जी, ये तो अभी लार्वा है। लार्वा जो है ये तकरीबन आप कह लें कि 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने में ये बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो है प्यूपा बनता है। प्यूपा जो है वो आप कह लें कि 7 से 20 दिन का टाइम लेता है उसमें हैच होने में। ठीक है, प्यूपा वो स्टेज होती है जिसमें ना वो हिलता है, ना वो खाता है, ना पीता है, तो वो प्यूपा की स्टेज होती है। उसके अंदर, उसके बाद वो हैच होता है उसके अंदर डार्कलिंग बीटल के अंदर। और डार्कलिंग बीटल जब पैदा होता है तो वो 5 दिन से लेके 7 दिन तक वो अंडे देना शुरू कर देता है और वो फिर इस तरह उसके अंडे ग्रो होते हैं। जी अरे सर, इनको पाल भी लिया, संभाल भी लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद इनको सेल कहाँ पे किया जाता है? कौन सी मार्केट है पाकिस्तान में जहाँ पे ये अच्छे दामों सेल होते हैं या हो सकते हैं? जी जी, ये है पोल्ट्री इंडस्ट्री है। पोल्ट्री का जो काम कर रहे हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। जिन्होंने घर में मुर्गियां पाली हुई हैं उन्हें सेल कर सकते हैं। और दूसरा ये, मेरे ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और लोगों की बड़ी डिमांड आ रही है इसकी। वो लोग हैं जो ये काम करना चाह रहे हैं, वो हैं जो जिन्होंने मुर्गियां वगैरह, अपने परिंदे वगैरह पाले हुए हैं, बतखें पाली हुई हैं, वो ये लेते हैं। और कई ऑर्डर जो है डेली के वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाते हैं अल्लाह के फ़ضल से। तो बड़ा अच्छा ये एक बिज़नेस है। मैं तो कहता हूँ कि लोग आएँ इस तरफ, इसको करें, नई चीज़ है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। जी, बंदे की जेब में कितने पैसे होने चाहिए कि वो ये वाला कारोबार शुरू कर सकता है? जी, ये तो वो कारोबार है, कम से कम जो है आप लगा लें कि 20-30 हज़ार से ये काम बस
किया जा सकता है। जी हाँ, मैंने भी 20,000 से शुरू किया था अल्लाह के फजल से। इतना तो एक बच्चा जो है वो मंथली खर्च कर ले। जी जी जी, ऐसे ही है, लेकिन ये इस पे इतना खर्चा नहीं है। पहले ये लेना है आपने, और उसके बाद गंदम का चोकर जो है वो आजकल जो है वो 100 रुपये किलो मिल जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा। अब आप ये देख लें जितना ये है गंदम का चोकर, ये तकरीबन आप कह लें कि किलो 1.5 किलो के करीब जो है इसके अंदर है, और मील वॉर्म जो है इसके अंदर वो 100 की तादाद से इसके अंदर मील वॉर्म है। तो 100 नहीं, ये तो मुझे हज़ारों की तादाद में लग रहे हैं काफ़ी। तो भाई इस साइड पर ये पीछे कुछ ब्लैक कलर के भी कीड़े मकोड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन से हैं? इनकी भी कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें या फिर हमारे नाज़रीन को दिखा दें आप। प्यूपा में से ये निकलते हैं, उस वक्त लाइट कलर के होते हैं बिल्कुल, और फिर ये डार्क हो जाते हैं वक्त के साथ साथ ना, तो ये 5 दिनों में डार्क हो जाता है, यही अंडे देते हैं फिर आगे। ब्रीडर फीड होने वाली है, हाँ जी, इनकी फीड देने वाली है। ये ड्राई पोटैटो हो गए हैं, तो ये इसको जो है ना फिर आप देखें कि ये गाजर सर काट के, अच्छा ये भी इनकी खुराक है, पानी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ना, गाजर में पानी होता है, तो वो फिर पानी जो है वो ये देखें वो पानी का इससे जो है वो करते हैं। फिर छोटे छोटे स्लाइस काट के आप इनको डाल दें। ये अभी कीड़े आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे होंगे, आपको ये इनको खाना शुरू कर देते हैं। ये हाँ जी ऐसे ही है, अभी इनके अंदर पानी है तो वो साथ चिपके हुए हैं, उसके पानी का सोर्स ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है ये जब ड्राई हो जाता है तो इसको हम निकाल देते हैं, और उसकी जगह पे नए जो हैं वो पोटैटोज़ और गाजरें वगैरह वो इन्हें डाल देते हैं। आप मुझे अभी कह रहे थे कि ये तो बड़ा आसान सा कारोबार है, इसका मतलब है कि ख़वातीन भी घर में बैठ के इस बिज़नेस को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा, वेलकम करूँगा कि हमारी बहनें आएँ इस काम के अंदर और इस काम को करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं, और इसमें उन्हें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, और बाकी ज़ुबैर साहब से कांटेक्ट करें, और अपनी वीडियो बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हाथ पकड़ लेता है। जी जी। आजकल वैसे जो हालात चल रहे हैं, ख़वातीन को भी चाहिए कि वो घर में एक नुक्कड़ में रहकर ये छोटा मोटा कारोबार शुरू करें। अगर आप इसको शुरू करते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स हैं, जैसे कि OLX हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, और जो दीगर हैं वहाँ पे आप ऐड चला के इस सारी चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो ये सर क्या चीज़ लगाई हुई है जिसके ऊपर नंबर वगैरह आ रहा है? ये जो है ना, ये मीटर है जो सारा चेक करता है इसके टेम्परेचर का ख्याल के कितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। बीटल और मील वॉर्म्स के लिए जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो आप कह लें कि 20 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक जो टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है इसका, ठीक है। और फिर उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो 30% से लेके 50% तक उसकी जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जो कि इससे हमें पता लगता है। अगर ये ना हो तो हम उससे कैलकुलेट ना कर सकें, तो ये फिर लगाना पड़ता है जिससे वो ह्यूमिडिटी वगैरह का सारा पता लगता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये फ्रास है। फ्रास है, ये खाद है जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट है मील वॉर्म्स का, वो ये है फ्रास। ये कुदरती खाद है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये पौधों को, इसका ये है कि आप तकरीबन 1 कप जो है वो एक बाल्टी के अंदर डाल के पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, और कीड़ों एक उनकी नशोनुमा के अच्छा है पौधों के लिए, दूसरा कीड़ों से भी उनको महफूज रखता है। वाह बेहतरीन। एक तो आप कीड़े पाल के उनको सेल कर सकते हैं, दूसरा जो ये खाद बनती है कुदरती, आप इसको भी अलग से सेल कर सकते हैं। मतलब बागबानी का जो शौक़ रखते हैं ये वो ख़रीद सकते हैं आपसे, और आप मार्केट में भी इसको सेल कर सकते हैं। अब सर कोई आपसे ये बिज़नेस सीखना चाहे, आपसे रब्ता करना चाहे, आप से ये कीड़े ख़रीदना चाहे, तो कोई नंबर वगैरह है आपके पास? जी हाँ जी, मेरा नंबर है, बिल्कुल मेरे से रब्ता करें, 0348409247। ये है नंबर। जी हाँ, ये सर का नंबर है। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें, ये बिज़नेस सीखना चाहें, कीड़े ख़रीदना चाहें, तो आप इस नंबर पे सर से रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।